हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का स्पिरिट्स और सोवेरियन के एक और नए एपिसोड में। पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नानमिंग अकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर की कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हैं कि जल्दी चलो, कॉम्पिटिशन पर शुरू होने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम शिंगिन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। वहीं तभी दिंगशियान उससे कहती है कि इस कॉम्पिटिशन में 10,000 डिसाइपल ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं और दूसरे ग्रुप्स को किल करने के बाद ही तुम जनरल लेवल में एडवांस हो सकते हो। ये सुनकर शिंगिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, जिसके बाद वो बाकी सबको प्रिपेयर होने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी भी नानमिंग अकेडमी की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बहुत सारे डिसाइपल्स चीयर अप कर रहे होते हैं। जिसके बाद तभी कुछ डिसाइपल दिंगशियान को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो दिंगशियान है। उसे वहाँ पर देखकर तभी एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि आई लव यू दिंगशियान, जिस पर तभी उसके पास खड़ा डिसाइपल कहता है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तो मेरी वाइफ है। अब वहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिसाइपल कम्पीट कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर शिंगिन अपने मन में कहता है कि ये सारे निर्वाणा लेवल पर हैं। जिसके बाद हम उन्हीं डिसाइपल को फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि एक डिसाइपल अपने अपोनेंट्स को चुटकियों में हरा देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। वो इतना कहकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक और डिसाइपल आकर उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद तभी सीनियर अनाउंस करते हैं कि ये जीत गया। पर तभी उस डिसाइपल को देखकर शिंगिन अपने मन में कहता है कि ये डेफिनेटली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। शिंगिन सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि ये कॉलेज प्रमोशन कंपटीशन डेफिनेटली सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, ये बैटल विट्स और करेज का भी है। नानमिंग अकेडमी के लिए पर्सनल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर यूज़ाई नानमिंग अकेडमी में आता है तो इससे सुप्रीम हेवनली वेपन आर्ट को प्रैक्टिस करने की स्पीड डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। जिसके बाद तभी सीनियर दूसरे प्लेयर को आने को कहते हैं और तभी शिंगिन चला जाता है। उन्हें जाते हुए देखकर तभी दिंगशियान अपनी सिस्टर से कहती है कि सभी जानते हैं कि ब्रदर लुओयान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो आखिर कितने स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता। जिस पर तभी उसकी सिस्टर कहती है कि इस बार वो अपना बेस्ट देगा, है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगिन टावर ऑफ बेबल में आ जाता है, जिसे देखकर शिंगिन अपने मन में कहता है कि लगता है कि ग्रेट एम्परर टालिस्मन फॉर्मेशन को यूज करने के लिए एक साथ आ गए हैं। उन्होंने ये इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगिन बैटल एरिया में आ जाता है और वहाँ पर पहुंचकर वो कहता है कि अगर मैं इसके बारे में पहले से नहीं जानता तो मैं इस पर कभी बिलीव नहीं करता, ये एक पूरा इल्यूजन वर्ल्ड है। शिंगिन ये सब सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने टाइगर बीस्ट आ जाते हैं। पर अब इससे पहले कि वो उस पर हमला करते, शिंगिन ने अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करके उनको वहीं पर ढेर कर दिया था। उन दोनों को मारने की वजह से शिंगिन को 2 एनर्जीज मिल जाती हैं, जिन्हें पाकर शिंगिन कहता है ये बैम्बू लीफ ग्रीन की कल्टीवेशन लेवल को मैच करने के लिए काफी है। करोड़ों सालों से ये टावर ऑफ बेबल ऐसे ही लोगों को प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हुए आया है, लेकिन इतने सालों में इतने कितने सारे टैलेंट्स को ट्रेन किया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगिन के सामने और भी व्हाइट टाइगर बीस्ट आने लगते हैं, जिन्हें कि शिंगिन बड़ी आराम से हराते जाता है। शिंगिन अपने स्वॉर्ड के साथ उनको डील करते जाता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक डिसाइपल भी आता है, पर शिंगिन ने अपने स्लैश अटैक से उसको भी खत्म कर दिया था। बाहर मौजूद बाकी लोग शिंगिन को ऐसा करते हुए देख रहे थे। वहीं तभी दिंगशियान हैरान होते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा तेज है, इसने वर्ल्ड को इतनी जल्दी क्रॉस कर लिया और ये जीबियाओ के सामने भी अपीयर हो गया था, पर वो भी इसके सामने टिक नहीं पाया। जिसके बाद हमें फिर से शिंगिन को दिखाया जाता है, जो कि ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल उस पर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद तभी वो सामने आ जाते हैं। वो चारों लोग आकर शिंगिन को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से शिंगिन उनमें से कुछ पर पीछे से हमला करके उनको वहीं पर खत्म कर देता है। और जिसके बाद लास्ट वाली को शिंगिन अपनी स्वॉर्ड के स्लैश अटैक से मार देता है। फिर तभी सीनियर अनाउंस करते हैं कि लुओयान जीत गया। जिसके बाद शिंगिन अवेक होता है और वो अपने आप से कहता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं नानमिंग अकेडमी के अपर कोर्ट के जीनियसेस को बड़े आराम से हरा सकता हूँ। वहाँ पर सिर्फ 5 आदमी ही हैं। जिसके बाद वो त्यानशु, सीमोन, नांगो, बेई और सीमा के बारे में सोचते हुए कहता है कि अभी के लिए ये 5 लोग ही मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी बारी है इनको परेशान करने की। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिंगिन ऐसे ही सभी से फाइट कर रहा था। वो ऐसे ही एक के बाद एक डिसाइपल्स को हराते जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सीनियर अनाउंस करते हैं कि लुओयान जीत गया है और अब वो फाइनल 5 में एंटर कर चुका है। ये देखकर दिंगशियान और उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही डिसाइपल भी उसके लिए चीयर अप कर रहे थे कि सभी लोग 2 घंटे के लिए आराम कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल बैटल होगा। जिसके बाद तभी हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ पर कि एक डिसाइपल अपने फ्रेंड से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर तभी एक फीमेल डिसाइपल उसको जवाब देते हुए कहती है कि अगर क्या हुआ हमारे बीच गैप है तो याद रखो कि ये गैप इतना बड़ा भी नहीं हो सकता। अगर हम एक साथ मिलकर फाइट करते हैं तो हम लुओयान को भी आसानी से हरा सकते हैं। क्या हुआ अगर वो स्ट्रॉन्ग है, हम भी कुछ कम नहीं, हम उससे बैटल करके उसको जरूर हराएंगे। जिस पर तभी दूसरा वाला कहता है कि मैं अब भी वही सेम चीज कहूंगा कि चलो एक साथ मिलकर लुओयान को हराते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कम्पीट करेंगे। जिसके बाद तभी वो फीमेल डिसाइपल कहती है कि हम में से 2 के पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है
और 2 के पास कॉम्बैट स्किल्स। एक बार तुमने उस पर कंट्रोल कर लिया तो वो पक्का मरेगा। जिस पर वो पहला वाला डिसाइपल एग्री करता है। वही तभी दूसरा वाला कहता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट के पास ग्रुप हिडन फंक्शन है, हम बैटल शुरू होते ही एक साथ आ सकते हैं। मैं मेरी लाइट बेंडिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम लोग तब तक वेट करना जब तक वो हमारे करीब नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों बैटल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही तभी उनका लीडर कहता है कि लो यान, आज तुम मरने वाले हो, तुम अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद भी हमें नहीं हरा सकते। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीनियर अनाउंस करते हैं कि अब फाइनल बैटल शुरू होता है। जिसके बाद हम शिंगन को देखते हैं जो कि बैटल एरिया में पहुंच गया था और वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। वो आगे जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने बहुत टाइम से एक अच्छी फाइट नहीं की क्योंकि मेरे सामने मेरे लेवल का कोई आया ही नहीं। अब जबकि वो लोग नहीं आए तो मुझे ही उनको बुलाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वाइट टाइगर बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें देखकर शिंगन तुरंत अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उन पर हमला कर देता है। शिंगन के लिए उनको हराना बाएं हाथ का खेल था। वो जल्दी से उन सभी को निपटा कर आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं 4 लोगों को देखते हैं जो कि फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में लगे हुए थे। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ सीनियर्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चारों ऐसे एक साथ मिलकर फाइट करेंगे, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम दिंगशान को देखते हैं जो कि शिंगन के लिए परेशान हो रही थी। वो धीरे से कहते हैं कि ब्रदर लो यान, केयरफुल रहना। अब हम शिंगन को ही देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और वो तुरंत जंप करते हुए पीछे आ जाता है। ये देखकर तभी सीनियर कहते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग वॉरियर इंट्यूशन है। जिसके बाद तभी शिंगन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करने लगता है और फिर उसे वहाँ पर वो चारों लोग दिख जाते हैं जिन्हें देखकर वो अपने मन में कहता है कि अच्छा तो तुम मुझ पर घात लगाना चाहते हो। और फिर इतना कहते ही शिंगन अपनी स्वॉर्ड की की स्टॉर्म को उन पर यूज कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि उन चारों का फॉर्मेशन वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो चारों अलग गिरते हैं। ये देखकर वो सभी हैरान हो गए थे। जिसके बाद तभी वही फीमेल डिसाइपल कहती है कि आखिर तुम्हें किसका डर है? मैं एक निर्वाणा लेवल के डिसाइपल के द्वारा रिलीज की गई एनर्जी पर बिलीव नहीं करती, मतलब ये कितना ही पावरफुल हो सकता है। इतना सुनकर शिंगन उस पर और भी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है और फिर लास्ट में वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से उन पर हमला करता है। ये देखकर उस फीमेल डिसाइपल की बोलती बंद हो जाती है और वो उसके स्वॉर्ड अटैक्स को ब्लॉक करती हुई कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो ज्यादा देर इसको होल्ड करके नहीं रख पाती और वो वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद तभी शिंगन कहता है कि मैं सामसारा स्टोन के अंदर बहुत साल रहा हूँ, आखिरकार मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप को 4th लेवल पर रेस कर ही लिया, साथ ही मेरे पास गोल्डन सोल बॉल्स भी है, तो आखिर मेरी स्वॉर्ड एनर्जी स्टॉर्म को मॉर्टल्स कैसे रेसिस्ट कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिंगन अपनी पावर्स का यूज करके एक एक को खत्म करते जाता है। जिसके बाद तभी लास्ट वाले को शिंगन स्लैशर एग का यूज करके दूर पीछे फेंक देता है। शिंगन उसके करीब आता है जिसे देखकर वो डिसाइपल कहता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। ये सुनकर शिंगन उस पर अपने स्वॉर्ड को रखते ही कहता है कि तुम ये जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इतना कहकर वो उसको भी खत्म कर देता है और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।